अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए आपने इसको जो है वो एक्सप्रेस करना है क्वांटिटी पे। बच्चों आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है ये आपके पास है 5000 ग्राम। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस का आपको पता है कि ये आपको 10 के मल्टीप्लायर्स में नंबर जो है वो दिए होते हैं। ठीक है, और इनके हमने जो है वो नाम रखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये इसके जो है वो सिंबल्स हमें इनके बताए गए हैं। ठीक है, तो 5000 ग्राम है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, यानी कि इसमें 3 ज़ीरो आ रहे हैं। ये यहाँ से ऐसे आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि 3 ज़ीरो है मीन्स 10⁻3। ठीक है, 6 ज़ीरो होते तो हमने क्या लिखा था 10⁻6 लिख लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 10⁻³ जो है ये हम ढूंढते हैं, हमने जो टेबल याद किया है। ठीक है, तो 10⁻³ आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रीफिक्स बच्चों क्या है, किलो है, और किलो का सिंबल हम जो है वो स्मॉल के लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं इस वाली वैल्यू की जगह क्या लिखूंगी, किलो लिख लूँगी। ठीक है, किलो का सैंपल लिख लूँगी, ये साथ हमारे पास आ जाएगा ग्राम। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आप लगा भी सकते हैं, लेकिन ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका बी वाला पार्ट है, तो उसमें बच्चों आप देखें कि आपके पास जो है वो 6 ज़ीरो आ रहे हैं, तो मीन्स कि इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो 10⁻6 है वो ये है। ठीक है, इसकी प्रीफिक्स बच्चों क्या है, मेगा, और मेगा का सिंबल क्या है, सिंबल आपके पास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, 10⁻6 की जगह मैं लिख दूँगी कैपिटल एम, ये आपके पास आ जाएगा 2 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पर भी हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। इसके बाद बच्चों आप थर्ड वाले इसके सी वाले पार्ट पे आए। यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg। ठीक है, तो इसमें जो पहला काम हमने करना है वो हमने ये देखना है कि इसमें आपके पास जो किलो है वो प्रीफिक्स एक पहले से यूज़ हो रही है। ठीक है, तो एक प्रीफिक्स जो है वो हमने इसमें पुट करनी है, हमें उन्होंने लगाने के लिए कहा है, और एक उन्होंने हमें खुद दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले जो हमें गिवन प्रीफिक्स है उसको हम जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब किलो की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, 10 की पावर हमारे पास क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 52। अब आप देखें कि आपके पास बेस सेम है। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशंस में आपके पास सेम बेस की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा -10 + 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -7, प्लस माइनस माइनस साइन आप लार्ज वैल्यू का लगाएंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक आप आ जाएं। अब आपके पास क्या रहा है, 10⁻⁻7। अब आप दोबारा टेबल पे आएँ। अब आप अपने टेबल को गौर से देखें, ये देखें कि आपको जो प्रीफिक्सेस दी गई हैं वो यहाँ पे 1 से -1 -2, उसके बाद ये सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3 6 9 12 15 18। ऊपर अगर हम चेक करें पॉजिटिव वाली वैल्यूज़, तो वहाँ पर भी आपके पास जो है वो 1 2 3 6 9 और सारे ये जो है वो उसके बाद 3 के मल्टीपल आ रहे हैं 8। तो इसके लिए आप देखें कि 10 की पावर -7 जो है वो तो आपके पास यहाँ पे जो है वो कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि -7 के करीब 3 नंबर्स आपके पास यहाँ तो -6 आ सकता है, या फिर जो है वो -9 आ सकता है। ठीक है, तो अब देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है 52। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट इसका एंड पे है। तो अगर हम जहाँ पे पॉइंट जो है वो एक नंबर पीछे ले आएँ, ठीक है, पॉइंट एक नंबर जब पीछे आता है तो पावर क्या हो जाती है, एक नंबर बढ़ जाती है। ठीक है, 10 की पावर एक नंबर जो है वो बढ़ जाती है। जब पॉइंट हमारा पीछे जाता है तो पावर प्लस में आती है, जब हम पॉइंट आगे लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट को पीछे लेकर गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पावर आ गई है प्लस में, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.2। इसको सॉल्व कर लें 10 की पावर को, तो ये कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने अपने 10 की पावर -7 को जो है वो अपने
जो है वो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सेट कर लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे आप 10 की पावर जो -6 है उसकी प्रीफिक्स आपके पास क्या होती है, माइक्रो होती है, और माइक्रो का सिंबल हमारे पास ये म्यू है, ठीक है। इसको म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.2, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, म्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी, अब हमने करना है प्रॉब्लम नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। इन तीनों का हमने आपस में रिलेशन बताना है। तो हमारे पास जो माइक्रो होता है, यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻⁻⁻⁶, और हमारे पास नैनो इक्वल होता है 10⁻⁻⁹, और पीको की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻12, ठीक है। तो हमने इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड पे, 10⁻³ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे 10⁻⁻3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। तो ये आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻6, इसमें ये वाला -3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, तो बेस जब सेम होती है तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, -6 या और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं -6 प्लस -3, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा 10⁻⁻6 प्लस माइनस -3, ठीक है। तो ये -6 और -3 आपके पास क्या आ जाएगा, -9। तो 10⁻⁻9 किसके बराबर आपके पास आएगा, 1 नैनो के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि 1 माइक्रो के साथ जब हम 10⁻³ लगाते हैं तो उसका जो रिलेशन नैनो के साथ, उसका रिलेशन जो है वो नैनो के साथ कुछ इस तरह बन जाता है, नैनो के साथ जो है वो कुछ इस तरह आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैनो का पीको से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁹ के इक्वल होता है, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी हम जो है वो 10⁻⁻³ से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁹ और ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12 के, और 10⁻⁻12 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 पीको के बराबर। इसका मतलब है कि नैनो और पीको का जो रिलेशन है वो आपके पास ये बना है, यानी कि जब आप 1 नैनो को जो है वो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास इक्वल आता है 1 पीको के। तो यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो सकता है, यानी कि माइक्रो का नैनो से रिलेशन और नैनो का पीको से, ठीक है। तो अब हमने जो है वो पीको का माइक्रो से रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 पीको है, ठीक है, 1 पीको इज़ इक्वल होता है हमारे पास 10⁻⁻12, इसका हमने माइक्रो से बनाना है, ठीक है। और माइक्रो हमारे पास क्या होता है, 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है वो 1 पीको को मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दें 10⁻6 से, इधर भी और इधर भी 10⁻6 से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, 10⁻⁻6 के, और 10⁻⁻6 किसके बराबर है, माइक्रो के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास पीको का माइक्रो से रिलेशन क्या बना है कि जब आप पीको को जो है वो
पिको को जब आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, माइक्रो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तीनों रिलेशंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप यहाँ तक भी इसका पार्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपके 3 ही रिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, माइक्रो का नैनो से और आगे नैनो का पिको से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिको और माइक्रो का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमने जो है वो सेम उस तरह हमें पता है कि ये -12 के इक्वल होता है। ठीक है, तो -12 से हमने -6 बनाना है, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि -12 से -6 तब बनेगा जब हम इसमें +6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो +6 ऐड करने के लिए 10 की पावर में हम जो है वो इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड्स पे। इसके बाद हमने जो है वो प्रॉब्लम नंबर करना है 3। ठीक है, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम नंबर 3 की कि योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ये तो ग्रोथ रेट जो है वो आपको गिवन है, ग्रोथ रेट आपके पास है 1 मिलीमीटर, ठीक है, पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में अगर आपके बाल जो हैं वो, पर डे का मतलब है एक दिन, ठीक है, पर का मतलब हमारे पास होता है एक। ठीक है, एक दिन में आपके बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा है कि आप इनका जो ग्रोथ रेट है ना वो आपने जो है वो फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर के आपने बच्चों नैनोमीटर बनाने हैं और डे को आपने किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जहाँ पे जो है वो मिली की वैल्यू यूज़ करेंगे और डे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर पर डे का अब जो पर वाली वैल्यू होती है बच्चों उसको आप जो है वो बटे के नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी कि यही वाला एस जब ऊपर जाता है तो ये इसके साथ इसकी पावर जो है वो -1 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे इस तरह लिखना है। ठीक है, डे वाली वैल्यू हमने बटे के नीचे लिखनी है। अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो आपके पास ये मिली है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। ठीक है, मीटर हम एज इट इज़ साथ लगा लेंगे। ओवर में आपके पास डे आ रहा है और डे के आपने क्या बनाने हैं, सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो सेकंड एक डे में जो है वो आवर्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, एक आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो इसका मतलब है कि 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 60 मिनट आ जाएगा। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, वो भी हमारे पास 60 होते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इसको 60 मिनट को 60 सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे डे को जो है वो सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब आप 24 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ठीक है, इनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 86400 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आप ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो आपके पास वैल्यू है इसको आपने जो है वो इस पे डिवाइड कर देना। मींस कि आपने 1 को जो है वो इस वैल्यू पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद बच्चों जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1 पॉइंट, ठीक है, 157 और 4। ठीक है, इसके साथ आपके पास 10 रेज़ टू पावर -5 आ रहा है। कैलकुलेटर पर जैसे आंसर आएगा वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमने अब ये हमारे पास क्या है, 10 की पावर -3 है। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। ठीक है, और नीचे सेकंड था, ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम पावर्स हमारे पास जो आ रही हैं 1 की उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -5 और यहाँ पे -3 ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप देखें कि आपको उन्होंने कहा है कि आपने आंसर लेकर आने हैं नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, और नैनोमीटर पर सेकंड जो है, ठीक है, नैनो की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 रेज़ टू पावर -9। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 10 रेज़ टू पावर -8। तो इसका मतलब है कि इसमें मैंने फिर 1 माइनस करूँगी
मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास -9 बन जाए। और 1 माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पॉइंट एक नंबर आगे लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपका पॉइंट जो है वो एक नंबर आगे आता है, 1 डिजिट आगे आता है, तो पावर जो है वो एक नंबर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है 1.15 आंसर आ रहा था। आप एक नंबर पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो ये 11.574 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पावर एक नंबर यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, साथ में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11.574 -8 और -1 का आंसर आपके पास क्या आएगा, -9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11.574 -9 की जगह हम क्या बच्चों लगा सकते हैं, नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर है 11.574 नैनोमीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों हमने अपना प्रॉब्लम नंबर जो है वो 4 करना है। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पे फिर इसके 4 पार्ट्स गिवन हैं और आपने इनको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला प्रॉब्लम करने से पहले आपने जो है वो कुछ बातें रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट से पहले, ठीक है, ये आपने हिंट के तौर पर जो है वो इसको याद रख लेना है, पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 1168 क्रॉस 10⁻⁻27। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आपके पास बगैर पॉइंट में है, मींस कि इसकी एंड पे पॉइंट है। ठीक है, तो अगर तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका तो फिर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि उससे पहले सिर्फ एक ही हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमें पॉइंट जो है वो 3 नंबर पीछे ले जाना पड़ा, 1 2 3। ठीक है, 1.168 हम पॉइंट को जो है वो 3 नंबर पीछे लेकर गए हैं, तो पावर यहाँ पे 3 नंबर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये भी बच्चों आपने पॉइंट याद रखने हैं कि जब पॉइंट जो है वो आपका पीछे की तरफ जाता है तो आपकी जो पावर है वो क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, और अगर आपका पॉइंट आगे की तरफ जाएगा तो फिर आपके पास जो पावर है वो माइनस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना इसका बन जाएगा 1.168। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आप बड़ी वैल्यू का लेंगे, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका सी वाला पार्ट करना है। इसमें हमारे पास वैल्यू है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। ठीक है, तो पहले हमें जो उन्होंने प्रीफिक्स दी हुई है किलो, ठीक है, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो 725 क्रॉस 10⁻⁻5 किलो की जगह हम लगा सकते हैं 10⁻3, क्योंकि किलो की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होती है, किलो की प्रीफिक्स क्या है, 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -5 + 3 ग्राम, तो 725 10⁻⁻2 ग्राम आ गई। ठीक है, इसको अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट जो है वो फिर एंड से जो है वापस को लेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले जो है वो एक डिजिट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट को फिर 2 नंबर पीछे लेकर आएंगे, 2 डिजिट पीछे लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे पावर फिर +2 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट पीछे जाने से पावर क्या आती है, प्लस में आती है। ठीक है, तो ये आपके पास बचा आ जाएगा 7.25 -2 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कि आपके पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, और 10 की पावर 0 आपके पास क्या होती है, किसी भी बल्कि नंबर की वैल्यू या किसी भी चीज़ की पावर जब आपके पास 0 आ जाती है तो वो किसके इक्वल बन जाता है, वो 1 के इक्वल बन जाता है। तो 7.25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 7.25 ग्राम ही देगा। ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने ये जो है हमने इसका किया। अच्छा, अब हमने इसका जो है वो डी वाला पार्ट करना है। ठीक है, इसी का हमारे पास डी पार्ट है। ये हमारे पास इसका डी पार्ट है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.02 क्रॉस 10⁻⁻8। ठीक है, 0.02 क्रॉस 10⁻⁻8 हमारे पास है, और इसके साथ यूनिट हमें जो है वो
कोई भी गिवन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमने क्या पीछे देखा था कि पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पॉइंट से पहले आपके पास एक हिस्सा एक डिजिट तो है लेकिन ये ज़ीरो है, हमें क्या चाहिए, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है कि फिर मुझे पॉइंट आगे ले जाना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर ले आऊँ तो तब भी पॉइंट से पहले ज़ीरो रहेगा, जो कि हमारी डेफिनेशन को पूरा ये कंडीशन नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट फिर मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 के बाद पॉइंट लेकर आऊँगी तो तब ये कंडीशन पूरी होगी, पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा आपके पास। तो मीन्स मैं यहाँ पे लेकर जाऊँगी पॉइंट को 2 नंबर आगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसके बाद आप ज़ीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो आपके पास गिवन पावर 10 की -8 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पॉइंट आगे जाता है, जितने नंबर पॉइंट आगे जाएगा तो आपके पास 10 की पावर उतने नंबर जो है वो माइनस में आ जाएगी। तो पॉइंट क्योंकि 2 नंबर आगे गया है तो यहाँ आप लिखेंगे -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो अपना प्रॉब्लम नंबर 1.5 करना है। उसमें भी आपने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 6400 किलोमीटर है, इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से पॉइंट को 3 नंबर पीछे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास साथ में आ जाएगा 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, जैसे मैंने भी आपको इसका 1.4 प्रॉब्लम करवाया। इसके बाद इसका जो बी वाला है ये भी सेम इसी तरह है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। इसका जो सी वाला है ये भी सेम उसी तरह है, ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। तो डी वाला पार्ट है वो हमारे पास है सेकेंड इन अ डे, ठीक है। एक दिन में सेकंड की तादाद को हमने लेकर उसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास है सेकंड इन अ डे, ठीक है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, पहले हम इसको जो है वो वैल्यूज़ की अमाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसका मतलब है कि 24 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 मिनट सॉरी होते हैं, तो ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो है वो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में जब वो कितने 60 मिनट के सेकंड फाइंड करने के लिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक दिन में सेकंड की तादाद आ जाएगी। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 86400 सेकंड, यानी कि एक दिन में आपके पास जो सेकंड होते हैं वो 86,400 होते हैं, ठीक है। इसकी बच्चों आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट फिर आप एंड से जो है वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए। तो आपको पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 नंबर पीछे लाना पड़ेगा। तो 8.6400 आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो की चूँकि वैल्यू कोई नहीं होती इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर हम पीछे लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, और ये यूनिट जो सेकंड है ये एज इट इज़ हम साथ लगा लेंगे, ठीक है।